हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हमने पिसिकल्चर के बारे में पढ़ा था। पॉन्ड कंस्ट्रक्शन के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं ये पढ़ा। जो साइट सिलेक्शन है वो कैसे करते हैं और डाइक का कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। आज के वीडियो लेक्चर में हम पिसिकल्चर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज पॉन्ड मेंटेनेंस एंड इट्स इम्प्रूवमेंट। पॉन्ड मेंटेनेंस एंड इम्प्रूवमेंट। एक बार पॉन्ड बन के तैयार हो जाएगा, उसमें मछलियाँ डाल दी जाएंगी, उसके बाद उसका मेंटेनेंस के लिए क्या क्या चाहिए या उसकी बेहतरी के लिए, उसको ठीक रखने के लिए क्या क्या चाहिए, ये हम अभी के वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। पॉन्ड मेंटेनेंस इम्प्रूवमेंट की बात करें तो सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी होती है वो ये है कि उस प्लेस से अननेसेसरी के जो भी चीज़ें हैं, अननेसेसरी के प्लांट्स हैं, अननेसेसरी की सॉइल है, जो भी अननेसेसरी चीज़ें हैं उनको हटाया जाए रेगुलर इंटरवल पे। साथ ही साथ पॉन्ड को रेगुलर इंटरवल पे ड्राई किया जाए, रेगुलर इंटरवल पे क्लीन किया जाए, खाली किया जाए। ये सब रेगुलरली चलना चाहिए ताकि पॉन्ड में किसी भी प्रकार की गंदगी, खराबी, बीमारी पनपने का कोई भी रास्ता ना हो और जो भी मछलियाँ उनमें पाली जा रही हैं वो हमेशा स्वस्थ रहें। ठीक, तो कुछ चीज़ों का ध्यान इस तरह से रखना पड़ता है पॉन्ड जब हम मेंटेन करते हैं या फिर उसको इम्प्रूवमेंट के लिए रखते हैं। सबसे पहली चीज़, पॉइंट बाय पॉइंट अगर हम पढ़ने जाएं तो कौन कौन से पॉइंट्स रहते हैं। पहला जो पॉइंट होता है, पहला वर्क जो होता है वो होता है लाइमिंग का। लाइम, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, सो क्विक लाइम यूज़ किया जाता है। ओके, क्विक लाइम क्या होता है, वाटर के pH को थोड़ा सा बढ़ा देता है। ठीक है, लाइमिंग अगर अपन बात करें, नॉर्मली CaO, क्विक लाइम इज यूज्ड, कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम जो है वो यूज होता है। ठीक है, अब ये क्या करता है, रेज कर देता है pH को। इट रेज्ड द pH। ओके, और वाटर pH जब बढ़ जाता है तो ये कैसे करता है, ये एक एंटी पैरासिट की तरह एक्ट करता है। ठीक है, एक्ट एज एन एंटी पैरासिटिक सब्सटेंस। सो नॉर्मली कैल्शियम ऑक्साइड का इस्तेमाल होता है जो कि pH बढ़ा देता है और एक एंटी पैरासिटिक सब्सटेंस की तरह हेल्प करता है। जो पानी है उसके अंदर किसी भी प्रकार का पैरासाइट को पनपने नहीं देता है। इट किल्स द बैक्टीरिया एंड अदर फिश पैरासाइट्स। बैक्टीरिया एंड अदर फिश पैरासाइट। ठीक है, सो बैक्टीरिया को मारता है और दूसरे और भी किसी प्रकार का कोई फिश पैरासाइट अगर पानी में पनपेगा तो उसको भी मार देगा। ठीक है, अब यहाँ पे 100 से 200 ग्राम पर हेक्टेयर, 100 से 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर की मात्रा को जो है मिलाया जाता है, डोज को मिलाया जाता है। ठीक है, a dose of 100 to 200 ग्राम, सॉरी 100 to 200 kg पर हेक्टेयर, 100 से 200 kg पर हेक्टेयर इज सफिशिएंट ऑफ लाइमिंग डन एवरी ईयर, इज सफिशिएंट। 100 से 200 किलो प्रति हेक्टेयर अगर लाइम डाला जाए तो वो सफिशिएंट रहेगा उस पानी को क्लीन करने के लिए, पर ये काम जो है हर साल होना चाहिए। ठीक है, एवरी ईयर, हर साल अगर ये काम होता है तो इस तरह से इतने मात्रा में हम पानी को जो है क्लीन रख सकते हैं। ठीक, उसके बाद फिश के अंदर जो गिल रॉट डिजीज होता है उसको कंट्रोल किया जाता है इससे, कंट्रोल ऑफ गिल रॉट डिजीज। गिल रॉट डिजीज जो है एक फंगल डिजीज है। ठीक है, सो गिल रॉट डिजीज को इससे कंट्रोल किया जाता है। उसके अलावा पॉन्ड में मछलियों के डालने से 10 से 15 दिन पहले या 2 हफ्ते पहले ही लाइम जो है डाल देना चाहिए। पॉन्ड को क्लीन करना है पानी को, तो मछलियों के डालने के 10 से 15 दिन पहले ही ये लाइम को जो है डाल देना चाहिए। ठीक है,
तो ये तो था पहला स्टेप, दैट इज लाइमिंग। सेकेंड स्टेप पे आते हैं। सेकेंड स्टेप है आपका फर्टिलाइजेशन। सेकेंड स्टेप है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन का क्या पर्पस होता है? प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, ठीक है। तो द पर्पस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी बाय इंक्रीजिंग द नेचुरल फूड अवेलेबिलिटी, टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी बाय इंक्रीजिंग the natural food availability, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? अगर नेचुरल जो खाना है पॉन्ड के अंदर, जो मछलियों के लिए खाना है, उसकी मात्रा बढ़ती है तो जाहिर सी बात है प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ेगी। तो इस कारण से फर्टिलाइजेशन से क्या होगा, फर्टिलाइजर्स डालने से क्या होगा, खाने जो हैं वो ज़्यादा होंगे मछलियों के लिए, तो फूड अवेलेबिलिटी जब बढ़ेगी तो मछलियों की संख्या भी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, ठीक है। कौन कौन से पदार्थ डाले जाते हैं? अगर इनऑर्गेनिक नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स की बात करें, इनऑर्गेनिक नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स की बात करें तो इसमें हम सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, उसके साथ साथ अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम नाइट्रेट, इन सब को यूज़ किया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ यूरिया भी यूज़ किया जाता है। ये सारे इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं, नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स हैं, जिनको जो पॉन्ड है उसकी फर्टिलिटी बढ़ाने में यूज़ किया जाता है ताकि पॉन्ड की फर्टिलिटी बढ़े और मछलियों के लिए जो नेचुरल भोजन है वो उपलब्ध हो सके, ठीक है। उसके बाद अमोनियम सल्फेट जो है वो फाइटोप्लैंक्टन की हैवी ग्रोथ करता है और जूप्लैंक्टन की भी हैवी ग्रोथ करता है। सो अमोनियम सल्फेट कॉजेज फाइटोप्लैंक्टन ब्लूम्स, ठीक है। अमोनियम सल्फेट जो है causes phytoplankton bloom and increase growth of zooplankton, ठीक है। फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन की बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है जिसको मछलियाँ खाएंगी, मछलियों को इससे न्यूट्रिशन मिलेगा, उनकी ग्रोथ जो है अच्छी खासी होगी, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे फर्टिलाइज़र दो प्रकार के आते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र और इनऑर्गेनिक काइंड ऑफ फर्टिलाइजर्स, ठीक है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आते हैं फर्टिलाइजेशन के केस में। इसके बारे में अगर अपन देखें थोड़ा फर्टिलाइजेशन में ही, हमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, दो टाइप के फर्टिलाइजर जो है हमें यहाँ मिलते हैं।
ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की बात, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की पहली बात करें तो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो है उसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की जो है कंटेंट होती है, ठीक है। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इट कंटेन्स सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, ठीक है। नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस कंटेंट होता है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस कंटेंट जो है होता है। फॉस्फेट फर्टिलाइज़र जो है वो क्या करते हैं, 25 से 30 kg प्रति हेक्टेयर जो है फॉस्फोरस के फर्टिलाइज़र को हम यूज़ करते हैं, फॉस्फेट फर्टिलाइज़र को यूज़ करते हैं। अब इससे क्या होता है, वेरी इफेक्टिव इन प्रोड्यूसिंग अल्गल ब्लूम। अब यहाँ पे देखते हैं फॉस्फेट फर्टिलाइज़र इज वेरी इफेक्टिव इन क्रिएटिंग अल्गल ब्लूम। अलगी की मात्रा, एक ऑप्टिमम मात्रा तक अलगी को जो है वो ग्रो करवाया जा सकता है, अल्गल ब्लूम कराया जा सकता है। दीज आर ऑल्सो यूज्ड बेटर ऑफ नेचुरल फूड इन फिश पॉन्ड, ऑल्सो बेटर ग्रोथ ऑफ नेचुरल फूड इन फिश पॉन्ड। पॉन्ड में नेचुरल फूड ग्रो करने के लिए भी ये काफ़ी बेटर उपाय है अगर हम इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजेशन फॉस्फेट या नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं। ऑर्गेनिक की बात करें सो लिक्विड मैन्योर यूज़ किया जाता है। यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है कि जो कैटल है उनका डंग, जो उनका फीकल मैटर है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको एज अ मैन्योर जो है वो यूज़ किया जाता है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की बात करें तो लिक्विड मैन्योर जो है यूज़ किया जाता है, दैट स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ जूप्लैंक्टन एंड फाइटोप्लैंक्टन। यूज्ड टू इंक्रीज ग्रोथ of phytoplankton and zooplankton। फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन जो है उसके क्या कहते हैं ग्रोथ को लिक्विड मैन्योर जो है वो बढ़ाता है, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें लिक्विड मैन्योर जो है वो नॉर्मली जो पॉन्ड है उसका जो गहरा भाग है वहाँ पे थोड़ा सा छिड़का जाता है, ज़्यादा इसका छिड़काव जो है नहीं किया जाता। उसके अलावा फ़िश का जो फीकल मैटर है, फ़िश का जो वेस्ट प्रोडक्ट है, फार्म में से जो मैन्योर निकलता है या फिर सीवेज का जो मैन्योर है, ये सारी चीज़ें जो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में यूज़ की जाती है, ठीक है। ग्रीन मैन्योर, सोयाबीन मील, ये सब यूज़ किया जाता है। ग्रीन मैन्योर, सोयाबीन मील, ग्रीन मैन्योर, सोयाबीन मील, उसके अलावा कॉटन सीड मील, etc आर यूज्ड। ये सब जो है यूज़ किए जाते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में, ठीक है। उसके बाद बात होती है यहाँ पे फिशिंग और हार्वेस्टिंग की। इतना तो काम करते, उसके बाद ये हार्वेस्टिंग करते कैसे, हमने सब ग्रो कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद उस चीज़ को हार्वेस्ट करना है, मतलब मछली को निकालना है। मेन काम क्या था, मछली पालन करके फिर उसको बेचना ही तो था, चाहे मीट के लिए चाहे किसी और काम के लिए, बट मछली को बेचना ही है। तो अब उसकी हार्वेस्टिंग किस प्रकार से करते हैं, हार्वेस्टिंग दो प्रकार से कर सकते हैं। अगर हार्वेस्टिंग की बात करें तो किस प्रकार से कर सकते हैं, हार्वेस्टिंग की बात करें सो ड्रेनिंग या फिर नेटिंग से, दो तरह से हार्वेस्टिंग, या तो ड्रेनिंग और नेटिंग। अब ये दो क्या है, नेटिंग का तो मतलब समझ में आ गया, नेट लगा के मछलियों को पकड़ के बाहर निकालना, ये सबसे पहला काम ये किया जा सकता है। दूसरा
ड्रेनिंग क्या होता है? ड्रेनिंग का मतलब होता है कि जो पॉन्ड है उसको खाली कर देना, उसके पानी को बाहर कर देना। पानी को बाहर कर दोगे पूरा सूखा हो जाएगा, उसके बाद फिल्टर कर करके हम मछलियों को कलेक्ट कर सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं। तो ड्रेनिंग और इसका ये दोनों यूज़ हो सकता है। ड्रेनिंग जो है वो कभी कभार महंगा पड़ जाता है, या एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, क्योंकि पूरे पॉन्ड को अगर खाली करें तो अगर लाइन बाय लाइन रो में बहुत सारे पॉन्ड्स है तो उसको खाली करके वापस फिलअप करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसलिए ड्रेनिंग का प्रोसेस छोटे तालाब या फिर सिंगल यूनिक अगर पॉन्ड है तो उसके लिए ज़्यादा बेटर रहता है। बाकी नेटिंग का प्रोसेस से हम जो है फ़िश की हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, या फिर जिस भी प्रोडक्ट को हम ग्रो कर रहे हैं पिसिकल्चर के अंदर उसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। ओके, सो आज का वीडियो लेक्चर पिसिकल्चर का इतना ही था और पिसिकल्चर जो है यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। आगे के वीडियो लेक्चर में हम अप्लाइड जूलॉजी में और जो हमारे टॉपिक्स हैं उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। आज का वीडियो लेक्चर में ओवर करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और आपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स भी देखे होंगे। कंटिन्यूटी में सारे वीडियो लेक्चर्स देखते रहिए, इनके नोट्स कंटिन्यूटी में बनाते रहिए और अपने पास इसको नोट डाउन करके रखिए। जब भी आपके एग्जाम आएंगे आपको बहुत प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि आपके पास आपके नोट्स जो है ऑलरेडी अवेलेबल रहेंगे। अगले वीडियो लेक्चर में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।